गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, मैं हूँ संगीता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर संगीता जर्नी। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड मस्ती में होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप ट्रेल पे है। अभी हम हैं उदयपुर में, ये है हमारा होटल। और कल हमने किया था चित्तौड़गढ़ का टूर, और आज जो है हम लोग जाएंगे हल्दी घाटी और कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का ट्रेल जो है वो कंटिन्यू है, तो हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए हमारा ट्रिप। और ये रही मम्मी, हेलो बोल दो। हेलो। और अंजय उधर है खड़े और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। और अभी सुबह का बज रहा है 8:30 और हम यहाँ से निकलेंगे। तो उदयपुर से हल्दी घाटी इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स। और हल्दी घाटी में सारा कुछ देखने के बाद हम लोग जाएंगे कुंभलगढ़ और फिर शाम को हम वापस आ जाएंगे। तो महाराणा प्रताप ट्रेल कंटिन्यूज, स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय। चलिए हम निकल पड़े हैं हल्दी घाटी की तरफ। और आज मौसम जो है ये देखो, बादल ही बादल है। क्या बताऊं, मतलब बहुत फॉग है और हम जा रहे हैं पहाड़ों पे। तो देखेंगे, आई होप सूरज निकला है ना। सुबह तो निकल रही थी, है ना मम्मी? और हम सब हंस रहे हैं इसलिए क्योंकि हम वेकेशन में बहुत खाना खा रहे थे। तो हम कल से जो है हम डाइट पे गए हैं। डाइट पे मतलब ऐसा नहीं कि खाना नहीं खा रहे, खाना खाएंगे, बट क्या है ना, वो कचरा ऐसे कचर पचर खाएंगे, ऐसा सॉलिड फूड नहीं खाएंगे, क्योंकि हमको सिरोही में जो रोटी खिलाया इतना बड़ा वो देख के हमारा मन भर गया रोटी खाने से। चलिए एंजॉय करते हैं, हल्दी घाटी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं महाराणा प्रताप की वो सारी प्लेसेस जहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या क्या, मतलब एक तो लड़ाई, एक तो युद्ध हुआ था वो, फिर वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, चेतक की स्मारक और चेतक जहाँ से जंप किया वो नाला, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ऐसा कुछ हो रहा है मौसम के साथ। अनु आप उसमें लगा दो, स्टैंड में लगा दो। नाथ द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, भीलवाड़ा। ये नाथ द्वारा के बाद आएगा। हाँ, बाद आएगा। छोटा था, अच्छा था। अब आज शाम को भी हम वही सर्कल में जाएंगे और कचर पचर खाएंगे, और वो पुलर वाली चाय जबरदस्त वैरायटी आपको पीना पड़ेगा। आप पी लेना पहले चाय, फिर खाना खाना। तो मस्त थी उसकी चाय, मस्त। ये देखो टनल है यहाँ पे, इसमें लिखा है विजिट द स्मार्ट सिटी ऑफ लेक्स अगेन। अच्छा, उदयपुर के लिए क्या है? The right end of the tunnel, American Tower. Always a light at the end of the tunnel. तो हल्दी घाटी के रास्ते में ये नाथ द्वार का टेम्पल आता है। अगर आप लोग हल्दी घाटी जा रहे हो और नाथ द्वार का टेम्पल विजिट करना है तो आप लोग कर सकते हो। और उनकी टाइमिंग्स है, शायद वो मुझे नहीं पता है टाइमिंग क्या है, आप लोग ऑनलाइन में चेक कर सकते हो। तो मंदिर जो है सर्टेन टाइम के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है शाम को। तो whenever you go, check the timings. रास्ते में ही है और उसके बाद आती है हल्दी घाटी। पहले हल्दी घाटी का दर्रा आएगा क्या? कहाँ आएगा?
वो दो पहाड़ी जैसा जो है। हाँ तो नो, तो हल्दी घाटी तो बहुत बड़ा है ना, तो मैं हमको पहले वो दर्रा देखना है, फिर खमनोर गांव आएगा, तो दर्रा के बाद आएगा खमनोर गांव, पहले आएगा। अच्छा, इधर से जाओगे तो पहले खमनोर आएगा, इधर से अच्छा, पहले खमनौर आएगा, फिर दर्रा आएगा, फिर उसके बाद वो चेतक का स्मारक। ओके चलो, थैंक यू भैया। हाँ जी, ओके चलो, मैं बता रही हूँ ना, पहले खमनौर गाँव आएगा। तो हम लोग गुजर रहे हैं ये छोटे छोटे रास्ते से, और आप देख रहे होंगे ये जंगली जंगल है दोनों बाजू, ये देखो, और रास्ता भी ऐसा है। तो सबसे पहले आएगा खमनौर गांव, जहाँ पे है रक्त तलाई और बादशाही बाग। तो पहले हम वो देखेंगे। तो हम भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, हम दूसरे रास्ते से आए हैं। तो ये देखो कैसा ट्रेन था ना, ये सारा पहाड़ी था, और इसीलिए जो मेवाड़ी सैनिक थे उनको छुपने के लिए, लेकिन उनको अकबर की सेना जो है वो छोटे छोटे रास्ते से आते थे ना, तो उनको पहाड़ी में छुप के अटैक करने में ईजी हो गया था। तो ये सारा गांव अभी बसा हुआ है, यहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, बट उस टाइम पे तो क्या होगा किसको पता। हो सकता है गांव होगा उस टाइम पे भी, लेकिन इतना डेवलप गांव तो नहीं होगा, है ना। उनको पता था कि उनका सेना 4 भुजा ये कुछ नहीं है। खमनौर आ रहा है ना। हाँ चलो, अभी ध्यान देते हैं बातें करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं खमनौर गांव, और यहाँ है रक्त तलाई, और ये देखो ये जो गेट है यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये है रक्त तलाई, जहाँ पे हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। तो चलिए अंदर जाके हम देखते हैं। ये देखो ये है गेट, और आपको आना पड़ेगा खमनौर गांव, और खमनौर गांव में ही यहाँ पे रक्त तलाई। तो हम अंदर आ गए हैं गेट के अंदर। तो गेट के अंदर कुछ ऐसा गार्डन जैसा बना हुआ है अभी तो फिलहाल, लेकिन यही वो ग्राउंड है जहाँ पे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी अकबर से। तो ये जो है पूरा, ये देखो अभी यहाँ पे ऐसा रास्ता बना दिया है, और बहुत अच्छा एक गार्डन सा बना दिया है, और इसी तरफ एक यहाँ पे दिख रहा है, ये शायद हाकिम खां सूरी का यही है ना मकबरा। हाँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हाकिम खां सूरी का मकबरा। और हाकिम खां सूरी जो थे वो महाराणा प्रताप के सेनापति थे हल्दी घाटी के युद्ध में। वो पठान जो हाकिम खां सूरी थे वो महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के सेनापति थे। तो उनका जो है यहीं पे उनका डेथ हो गया था हल्दी घाटी के लड़ाई के दौरान। तो उनका जो मकबरा है वो यहाँ पे है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यही है हाकिम खां सूरी का मकबरा। तो जैसे ही आप रक्त तलाई के अंदर आएंगे तो आपको ये फर्स्ट थिंग यही दिखेगा, तो ये थे महाराणा प्रताप के सेनापति। कुछ भी हो वो महाराणा प्रताप के लिए लड़े थे, और इसीलिए हम उनको सत सत नमन करते हैं। ये देखिए यही है उनकी कब्र। तो अभी यहाँ से जैसे ही आप गेट से आओगे तो राइट हैंड साइड में ही आपको ये देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक और वहाँ पे कुछ छतरी जैसी बनाई है, तो चलते हैं वहाँ तक और देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी एक छतरी जैसा बना हुआ है, वैसे कुछ लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो हमें पता नहीं चल रहा। हो सकता है ये पार्क का जो है ना
हिस्सा है, ये जो वॉकवे बनाए हैं ना इन्होंने, उसका हिस्सा है। तो हम इधर से फिर उस तरफ चलते हैं। बहन जी राम राम। तो यही वो जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी ना, हल्दी घाटी की। हाँ। तो ये यही जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी। कहाँ पे? तो ये क्या जगह थी? हाँ, यहाँ लड़ाई हुई थी ना। तो यहाँ पे रक्त का जो है, हाँ, इसमें लोग इतने मरे कि एक रक्त की तलाई बन गई। हाँ, तलाई थी। अच्छा, ये तालाब ही था। और यहाँ पे जैसे सैनिक मरे तो उनके खून जो है यहाँ पे पूरा वो तालाब जो है वो लाल हो गया। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तालाब ही था, अभी इन्होंने गार्डन बना दिया है। आगे देखने को मिलेगा ना तालाब। हाँ, हाँ, पार्क बना दिया है ना। लेकिन तालाब अभी तक है क्या वहाँ पर? ये तालाब या पानी भर जाता है? अच्छा, बरसात में भर जाता है। हाँ, क्योंकि हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो 1500 क्या बोले थे, कौन सी ईयर में हुआ था? 1576 में। हाँ, जून के महीने में हुआ था। तो बारिश का मौसम था और जब सैनिक लड़ रहे थे ना, तो इतने सैनिक मरे कि ये जो हिस्सा था, ये एक तालाब था, तो मतलब बारिश के पानी से भर गया था और ये पूरा लाल हो गया है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रक्त तलाई। और जहाँ से लड़े थे वो जो है हल्दी घाटी का जो दर्रा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो है यहाँ पे पूरा खून से जो है वो लाल हो गया था और यहाँ पे उन्होंने सबकी समाधि बनाई हुई है ना। वो वाली समाधि किसकी है जो फर्स्ट में है? हाँ, वो शक्ति माता की है। अच्छा, शक्ति माता की। शक्ति माता। हाँ, जो जौहर किया था ना। हाँ। वो तो वो कौन थी? श्री माली की। अच्छा। और ये हाकिम खान सूरी का ये है, ये मजार है। हाँ, मजार है। और यहीं पे उनको दफनाया गया। हाँ, ये। और बाकी वो जो दूसरे जो राजा थे, हिंदू राजा थे, उनके भी तो छत्रियां है ना। वो तंवरों की छतरी है मैडम। अच्छा, उधर है। हाँ, वहाँ से मैडम, वहाँ से क्या है, ASI ने है ना जो वहाँ की शिला लेकर हटा दिया वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो लफड़ा हो गया था मैडम, वो डेट सही नहीं थी हटा, उस वजह से। अच्छा, ये बताओ कौन सी ईयर में लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप की? 1576। 76 जून का महीना था, है ना। हाँ, 15 जून 1576 में ही हुआ था लड़ाई हल्दी घाटी की। तो चलिए आगे भी देखते हैं। तो ये ना एक तलाई जैसा था और जैसे ही सैनिक मरे तो उनके खून से ना ये पूरा लाल हो गया, इसके लिए इसको बोलते हैं रक्त तलाई। और यहीं पे हाकिम खान सूरी का मजार है और आगे भी हम देखेंगे। चलिए। आते नहीं है मैडम। हाँ, नहीं, देखो अब ऐसे महाराणा प्रताप का ऐसे सब बोलते हैं, लेकिन ये जगह को प्रिजर्व नहीं किया। ठीक बोल रहे हो आप, सही बात है, मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ। तो वो भैया कह रहे हैं कि देखो यहाँ अंदर आने के लिए कोई टिकट विकेट तो नहीं लगती है ना। तो ये देखो ये सारा तलाई जैसा था ना एक, और यहाँ यहीं पे सारी जो भी शहीद हुए हल्दी घाटी में, तो वो था हाकिम खान सूरी का मजार। और वहाँ पे है वो राम शाह, वो जो भी गार्डन ब्रांच का जो MTS है ना, वो गायब रहता है मैडम अधिकतर। ओह, अच्छा। देख नहीं हो पा रही मैडम। हाँ, ठीक है। देखो आप, देखो सब तरफ से पानी नहीं डालते। देखो मैडम, पानी डालो तो बढ़िया, मेंटेनेंस अच्छा हो जाएगा। चलो, भैया कह रहे हैं कि ASI वालों ने यहाँ पे रेख देख अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा हाँ, उनको थोड़ा चाहिए कि ये जगह को अच्छे से बना के रखे, क्योंकि महाराणा प्रताप की जगह है भाई, उसको तो बचा के रखना ही है। तो मैं ASI वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ, या तो यहाँ अंदर आने के लिए आप लोग टिकट लगाओ, तो उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और उस पैसे से आप इस जगह को अच्छी तरह से मेंटेन करके रख सकते हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि झाड़ी उगा हुआ है
और इतने बड़े महाराणा प्रताप के लाइक यू नो जगह, और ये देखो ऐसा है। बाकी सारी हिस्टोरिकल जगह कितने अच्छे तरह से रखते हैं ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली है। गार्डन ब्रांच वालों की मेंटेनेंस नहीं हो रही है। हाँ मैं समझ गई, मैं बोल दी, ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे आगे क्या छतरियाँ दिख रही हैं, तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे किसकी छतरी है। वैसे गार्डन का स्ट्रक्चर तो अच्छा बनाया है, मेंटेनेंस नहीं है, तो मेंटेनेंस के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो अच्छा है कि ये टिकट ले अंदर आने के लिए, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एक दो छतरी बनी हुई है, और ये छतरी जो है यहाँ पे लिखा है, यहाँ ग्वालियर के राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रय दाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने विक्रम संवत 1681-1624 में एक छतरी राम शाह के पुत्र शालीवाहन की स्मृति में बनवाई गई थी। यह शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है। तो राम शाह जो थे वो ग्वालियर के महाराज थे, और उनका जो बेटा था ये शालीवाहन, आप अगर महाराणा प्रताप सीरियल देखे हो तो उसमें है कि वो महाराणा प्रताप की बहन के पति थे। तो वो दोनों जो है वो ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को मदद किए थे। उन्होंने भी ये युद्ध लड़ा था, तो उनकी स्मृति में ये 2 छतरियाँ बनाई गई, और वो शहीद हो गए थे, तो उनकी स्मृति में ये छतरियाँ बनाई गई है। तो वो दोनों राम शाह और उनके 2 बेटे दोनों उन्होंने लड़ाई में हल्दी घाटी की लड़ाई में उन्होंने महाराणा प्रताप को मदद किया था, लड़े थे। देखो यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत बड़ा एरिया है ना, ये लाइक एक ग्राउंड जैसा है। तो महाराणा प्रताप के सेना लाइक अकबर के सेना के साथ लड़ते लड़ते मतलब यहाँ तक आए होंगे, और यहाँ पे बहुत एक तालाब जैसा था, तो इसीलिए वो खून से वो तालाब जो है लथपथ हो गया, और तब से इसका नाम जो है रक्त तलाई हो गया। ये बहुत गलत है ना, हर जगह ये चीज़ों का बहुत गलत है। देखो ये जो है यहाँ पे शिलालेख थी, और वो कह रहे हैं कि ये शिलालेख यहाँ से हटा दिया गया और वो नया बना के यहाँ पे रखेंगे। ये देखो ये वाली समाधि पर भी ऐसा दिया गया क्या, ये शिलालेख। क्यों? और एक बादशाही बाग है, आपने हाँ बादशाही बाग किधर है? बादशाही बाग आप कहाँ से आए हो? दिल्ली, इस तरफ से आए हम, अभी म्यूजियम की तरफ जाएंगे। आप म्यूजियम की तरफ जाओगे ना मैडम, हाँ आपको है ना रस्ते के अंदर बादशाही बाग पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे गुलाब जल और वो मिलता है। अच्छा तो वहाँ रुकेंगे। हाँ ठीक है, उसके बाद चेतक की समाधि आएगी। हाँ, और मैडम वो बादशाही बाग है ना, बादशाही बाग की भी यही स्थिति हो रही है गार्डन की। अच्छा न कटिंग हो रहा है। हाँ समझ गए। आपका कहना ये है कि इस जगह को और भी सुंदर करके रखना चाहिए, जो सरकार नहीं रख रही है ना, और ये शिलालेख को तुरंत यहाँ पे लगा देना चाहिए, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा, है ना। सही बात है। तो ये कब्रिस्तान में जाने के लिए यहीं से लेके आते हैं लोगों को? मैडम इधर से गेट खोल देते। ओहो, और दूसरी तरफ से होनी चाहिए, है ना? हाँ मैडम, क्योंकि ये तो एएसआई का एरिया है। जी मैडम। चलो मैं समझ गई आपकी बात। हम तो नहीं जानते हैं कि क्या विवाद है, क्या है, नहीं है। मैं इतना ही जानती हूँ कि इतना बड़ा हिस्टोरिकल जगह जो है ना, उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए, और कोई भी डिबेट नहीं होनी चाहिए इसमें। जो सच्चाई है उसको यहाँ पे लिख के रख देना चाहिए। लोगों को कैसे पता चलेगा? अब बुक्स में, किताबों में हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, और जब वो देखने आएंगे तो उनको क्या लगेगा कि ये सचमुच है कि या नहीं है। देखो वहाँ पे शिलालेख निकाल के रखा है, पता नहीं मुझे वो कंट्रोवर्सी क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे उतना अच्छा फील नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी है महाराणा प्रताप इतने बड़े इतिहास के, इतने बड़े हमारे योद्धा थे, और उनका देखो ये जो जगह है उसको अच्छी तरह से उन्होंने प्रिजर्व नहीं किया है। चलो इसके बाद हम जा रहे हैं बादशाही बाग। तो बादशाही बाग जो था वो वहाँ पे अकबर का जो सेना था वहीं पे डेरा डाल के बैठे थे हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम। और ये जो था, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा एरिया, ये था एक
बारिश का पानी नहीं जम जाता है, वैसे वाली तालाब। और यहीं पे लाइक जब युद्ध हुआ तब सेनाओं की जो रक्त है यहाँ तक बह के आ गई, और ये जो पानी था वो पूरा लाल हो गया था। तो चलिए अभी नेक्स्ट आपको हम दिखाएंगे बादशाही बाग।